तक रहते बाबा घूरा उड़ा लगे छै ठमून घूरा कहाँ लगे छै अखनी अखनी न लगे छै कि न लगे छै एठो न लगे छै साइड में लागल अपन से कि सरकार से अपन लगबे छै अपन की सरकार के अबै छै देवे सरकार न दै छै सर मैं यहाँ के निवासी नहीं हूँ सर। अच्छा ठंड है जी सर ठंड है। यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए आग का क्योंकि यहाँ पर तो हजारों लोग आते जाते रहते हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ सरकार पे छोड़ना उचित नहीं है, पब्लिक को भी कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। ठंडा है ना, ठंडा सबके लिए है। कहाँ से होली है हाजीपुर से। हाजीपुर से तुरंत घर चल जाए कि आग उग रहते रहते हाथ उठ से कुक कर जाती है ना तुरंत बगल में जाए के घर बगले में जाके लेकिन आग उग के व्यवस्था होए के चाहिए ठम की ना दूर दराज से अबै छै कैसे न होए के चाहिए तो सरकार के सूचना था ना सरकार के यहाँ पर अलाव का व्यवस्था हो रहा है लेकिन 2 किलो 4 किलो जो है ऐसे की जरना दे रहा दोनों टाइम एक ही टाइम 2-4 किलो। हाँ 4 किलो 5 किलो यही होगा आगे नहीं। व्यवस्था रहनी चाहिए जो नहीं है आप भी देख रहे हैं। वही तो मैं भी और इस सरकार के द्वारा हर बार ऐसा अलॉटमेंट होता है कि अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बार तो हमने कहीं मीडिया में भी पेपर वगैरह में भी नहीं देखा कि इस ढंग का कोई सरकार के द्वारा कोई आदेश आया हो। आदेश आता तो हमको लगता है कि जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं जो प्रशासन इस पर अमल भी करते, इस ढंग का अमल नहीं हुआ है अभी तक कोई। हाँ सर ठंड बहुत ज़्यादा है, अलाव को लेकर हम सर से भी मिले हैं और आप भी मिले हैं, तो क्या कुछ कहे हैं आप बताइएगा। अभी पूरे बिहार क्या पूरे देश में सर्दी का मौसम है और ऐसे समय में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है गरीबों के साथ, चाहे वो गर्मी का समय हो, बरसात हो या ठंड हो, और इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था कुछ राहत दी जाती है जो कि आपदा प्रबंधन के द्वारा, और उसी के तहत अभी पटोरी सीओ साहब से हम मिले थे। और हालांकि हम तो इस एरिया में घूमे अभी 2-3 दिन से, तो हमें कहीं ऐसा अलाव दिखा नहीं जो कि लोग ये कह सके कि सरकारी अलाव है, जबकि सीओ साहब ने काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि पटोरी नगर क्षेत्र में नगर परिषद के द्वारा अलाव जलाया जा रहा है और बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं पटोरी के अंदर उसमें सीओ साहब के द्वारा अलाव जलाया जा रहा है, जिसमें कि सुबह और शाम 10 किलो जलावन प्रत्येक जो भी निर्धारित जगह है, चौक चौराहा है, कौन कौन सा जगह है वो मैं एक बार बताना चाहूँगा ताकि जो लोग भी देख रहे हों उस एरिया के वो कम से कम चेक करेंगे कि ये बात सही है या नहीं है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि सिउड़ा, चकसाहो, मोहनपुर, पत्थरघाट, बघरा, बुलगानिन चौक, जोधपुरा, सरारी चौक, दशहरा, बिनगामा, इन सभी जगहों पे जलावन पटोरी सीओ साहब के द्वारा जलाया जा रहा है। और एक जगह उन्होंने बोला था निरंजन स्थान, तो वहाँ हमने बताया कि वहाँ नहीं जल रहा है, तो उन्होंने बोला कि आज से या कल से वहाँ भी जलाया जाएगा। अब सवाल ये है कि आप पत्रकार हैं, आप सभी जगह पे जाते हैं, सभी लोगों के संपर्क में हैं, तो आप एक बार चेक कीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर नहीं चल रहा है तो हमें चेक करके बताइए। उनके पास फ़ोटो तो आ जाता है, लेकिन अब धरातल पे जाने के बाद पता चलेगा कि वो आपके पर्सनल जो आप अलाव जला करके सेक रहे हैं उसका तो कोई फ़ोटो उनको नहीं भेज दे रहा है। चलिए धन्यवाद सर, हम खुद जाएंगे और वहाँ पर चेक करके लोगों तक, या लोग जहाँ हमें कमेंट करेंगे कमेंट के माध्यम से वहाँ पर पहुँच करके और जानकारी आपको देंगे कि आग उग के यहाँ पर व्यवस्था है क्या। यहाँ आग का कोई व्यवस्था नहीं है, बाइक चला करके आ रहे हैं, हाथ जैसे ठिठुर गया है, इसीलिए यहाँ अपना व्यवस्था लोग लगाए हुए हैं, इसी में हम लोग भी हाथ से करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहे कि यहाँ पर 2 दिन पहले गिरा था, अभी तो ठंड उससे भी ज़्यादा है। हाँ अभी ठंड ज़्यादा है, 2 दिन पहले जैसे गिरा कि नहीं गिरा से हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, हम तो बाइक चला करके अभी आ रहे हैं, हाथ जैसे कप रहे थे, इसीलिए जैसे थोड़ा आग के निकट बैठ गए। चलिए देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर तो गिर नहीं रहा है और अलाव का व्यवस्था भी नहीं। दुकानदार जो है यहाँ पर स्थानीय वो खुद अपना व्यवस्था करके अपना यहाँ पर हाथ जो है ठंड के मारे जो काँप रहे हैं वो खुद अपना व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए अब ले चलते हैं आपको अम्बेडकर चौक। सर अलाव का व्यवस्था हुआ इस ठंड में कि नहीं। आप तो देख रहे हैं अलाव की व्यवस्था है नहीं, अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। हर साल देखा जाता था, इसके पूर्व के सालों में भी कि अलाव की व्यवस्था रहती थी जहाँ तहाँ, इससे गरीब गुरुओं को ठंड से राहत मिलती थी। और क्या कहते हैं, जेठ की सघन दोपहरी तो है नहीं, जी जी। इस भीषण ठंड में तो
व्यवस्था रहनी चाहिए, जो नहीं है आप भी देख रहे हैं। वही तो मैं भी और चूंकि इस सरकार के द्वारा हर बार ऐसा अलॉटमेंट होता है जी कि अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बार तो हमने कहीं मीडिया में भी या पेपर वगैरह में भी नहीं देखा कि इस ढंग का कोई सरकार के द्वारा कोई आदेश आया हो। आदेश आता तो हमको लगता है कि जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो प्रशासन इस पर अमल भी करते, इस ढंग का अमल नहीं हुआ है अभी तक कोई। It is true that there would be many hurdles in its realization, but to know these means and to removing such type of problem, it should be happen. It is real work, but इट शुड बी हैपन। अब हम अंबेडकर चौक पर आ गए हैं और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं आपको उन्हीं से सुनाते हैं। क्या यहाँ पर अलाव का व्यवस्था हो रहा है? हो रहा है, लेकिन 2 किलो 4 किलो जो है ऐसे की जरना दे रहा है। दोनों टाइम एक ही टाइम, एक ही टाइम 2-4 किलो। हाँ 4 किलो 5 किलो यही होगा, आगे नहीं है। जोखना है तो तराजू पर आके जोख लीजिए। किस टाइम गिरा जाता है, सुबह की शाम? सुबह शाम माने के चुप ना, शाम 6:30-7 बजे। 6:30-7 बजे। हाँ हाँ 6:30 बजे 6 बजे आता है, गिरा के 5 किलो जरना चला जाते हैं। टायर देते हैं, मिट्टी उट्टी तेल उल जो है ना सुलगा लुगा के फोटो वोटो खींच लेते हैं। अच्छा, फोटो खींच कर गिरा कर आग उग लहका कर चले जाते हैं। हाँ तो आप क्या उनको हम क्या कहेंगे, पूरा ट्रैक्टर यहाँ पर ठीक की सही बोले हैं। सही बोल रहा है, लेकिन वो जो है से रात में कौन तापता है? सुबह में हम लोग कहते हैं सुबह में गिरा दीजिए, शाम में माल आया ना, सुबह में गिरा दीजिए। सुबह में जो है आदमी लोग यहाँ मजदूरा सब तापेगा, तो गिराते नहीं। शाम में 2 किलो 3 किलो लकड़ी गिरा दिए, सिलाई बार के चला जाते हैं। वही सिलाई बार देते हैं और लगा कर उसी टाइम फोटो ले लेते हैं। फोटो ले लेते हैं। सुबह में कहाँ है, सुबह का तब अपने तो ये कथी राख प्रताप छियै। केना की चाह छियै और गिरे लकड़ी? ठंडा ज्यादा है की कहे छियै बा? ओहे बात हम कहै छी त कितना लकड़ी गिरे के वो सरे लकड़ी दियो के भर दिन जड़ता है 20 किलो। हां 20 किलो कम से कम। हर दिन ठंडा रहे छै, एठम रहे छी अपने आर के ना। वो भी जो है कच्चा लकड़ी गिरवाता है। अब कच्चा लकड़ी गिराता है, वो धुआं करो पन्नी जरवाई 1 किलो हम अपने अभी जरना गिरा के 20 किलो गिरना चाहिए। हमेशा यहाँ पर रहते ही हैं आप लोग? अच्छा, लेबर लोग यहाँ पर रहता है, 50 को लेबर रहता है यहाँ पर, हमेशा रहता है। 50 को लेबर। तो देखिए यहाँ पर अंबेडकर चौक पर ये लोग का कहना है कि अपना कुछ कहते रहिए। हाँ लकड़ी गिरना चाहिए, कम से कम 20-25 किलो लकड़ी गिरने के चाहिए। हमेशा ही आता लेबर लोग रहते रहियो बटो ही तपता है, रहियो बटो ही। हाँ। चलिए ये अंबेडकर चौक है, देखिए हम आपको ये अंबेडकर चौक पर ये हाल है कि यहाँ पर देखिए ऑटो रिक्शा ठेला सारे और मजदूर यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उस तरह का अलाव का व्यवस्था नहीं है। बोलते हैं कि 2-4 kg और वो भी कच्चा लकड़ी गिरा देते हैं और चले जाते हैं और खुद से आग लगाकर उसी समय फोटो ले लेते हैं। अब चलिए हम चलते हैं आपको स्टेशन के पास, वहाँ का क्या हाल है आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। यहाँ पर आग उग का व्यवस्था होता है कि नहीं? यहाँ पर व्यवस्था नहीं। आप कहाँ से? आपको लगते हैं लोकल चालक हैं। अच्छा चालक हैं, तब तो चालकों के हम खोज रहे थे। जी आप तो रुकते हैं आधा घंटा 1 घंटा रुकते भी होंगे? हम लोग तो यहाँ रुकते हैं, यहाँ जैसे व्यवस्था नहीं है, यहाँ जैसे ठंड के मौसम है, यहाँ होना चाहिए उलाव के व्यवस्था होना चाहिए। अभी इतना ठंड हो रहा है जो आदमी के मुश्किल है सब चीज। गाड़ी भी चलाकर आते होंगे तो 1 घंटा तो आराम से रुकवे करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत परेशानी है, यही पर सरकार के सोचना चाहिए कुछ। चलिए का क्या अलाव का घूरा के नहीं सब व्यवस्था कहाँ है, देख नहीं गए आप? रहता है तो सारा चालक जो है इधर उधर भटकता है, हाथ गोर सेकता है। तो आपके हिसाब से व्यवस्था होना चाहिए ना? एकदम होना चाहिए, बहुत परेशानी होता है ठंडी में। चनाचूर इन्होंने बताया कि अच्छा आप ठेला यहाँ पर कितने बजे से लगाते हैं? जी सर जी लगाते हैं 4 बजे से। 4 बजे से कब तक? 9-10 बजे तक। 10 बजे तक। यहाँ पर जो ऑटो चालक है खासकर बोल रहे व्यवस्था तो हम नहीं देखते हैं। तो ये लोग रहते ना है, अभी लोग तो आया सवारी लेकर चले जाते हैं, रहते तो हम लोग हैं। अच्छा तो रहते हैं हम लोग तो देखते हैं, लगता तो है।
अच्छा लगता है जी। कितना रहता होगा मोटा मोटी अब? रहता है 10-12 किलो 15 किलो अंदाज में। अच्छा। 2-3 जगह लगता है, यहाँ लगता है, वहाँ लगता है। चलिए इनके हिसाब से कहते कि हम 4 से 9-10 तक रहते। बाबा घूरा उड़ा लगे छै ठमून? घूरा कहाँ लगे अग्नि? अखनी न लगे छै कि न लगे छै? एक ठन लगे छै, साइड में लागल। अपन से कि सरकार से? अपन लगबे छै कि अपन की सरकार के अबै छै देवे? सरकार न दै छै? ना, सरकार कहाँ देखत छै लगे? सुविधा मिलता है स्टैंड वाला। चलिए देखिए यहाँ पर जो भी लोग हैं मैडम। मैडम सर मैं यहाँ के निवासी नहीं हूँ सर। अच्छा ठंड है? जी सर ठंड है। यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए आग का, क्योंकि यहाँ पर तो हजारों लोग आते जाते रहते हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ सरकार पे छोड़ना उचित नहीं है। पब्लिक को भी कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। हर एक बात के लिए मैं सरकार को क्यों दोष दूँ? नहीं ठंड ज्यादा है, आग ठंड का तो है ही सबके लिए, आपके लिए मेरे लिए, लेकिन इतना थोड़ा सा तो पब्लिक कर सकती है। चलिए पब्लिक कर सकते हैं की चाची? ठंडा है? ठंडा है ना, ठंडा सबके लिए है। कहाँ से होली है ना? हाजीपुर से। हाजीपुर से तुरंत घर चल जाए कि आग उग रहते रहे हाथ उठ से कुक कर जाती है रन ना तुरंत बगल में जाके घर बगले में जाके। लेकिन आग उग के व्यवस्था होए के चाहिए ठम कि न दूर दराज से अबै छिन? कैसे न होए के चाहिए तो सरकार के सूचना था ना। सरकार के सूचना करी। चलिए देखिए हम स्टेशन के पास यहाँ पर कुछ यात्री भी आए थे और बाहर से भी लोग हैं और ऑटो चालक। इनका सीधा कहना है कि देखिए कम से कम आग का यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं दिखा है। कुछ लोग कह भी रहे हैं कि शाम के 6:30 बजे 7 बजे के आसपास यहाँ पर लगता है। आपके ऊपर हम छोड़े जा रहे हैं, क्या इस और व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो आग का व्यवस्था न होने से यात्रियों हो या चालक हो उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।